वेल प्लेड लाहौर कलंदर, वेल प्लेड शाहीन शाह अफरीदी, वेल कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी। और सबसे पहले मैं पीएसएल की बात करूं उससे पहले मैं सिकंदर रजा की तारीफ करना चाहूंगा। इस बंदे को जितना सलूट मारे जाएं उतने कम है, क्योंकि इस बंदे को सिर्फ एक दिन पहले समीन राणा और शाहीन शाह अफरीदी कॉल करते हैं कि यार किसी तरह आके आप लाहौर कलंदर के लिए फाइनल खेल लें। शाहीन शाह अफरीदी के कॉल करने के बाद कहते हैं मैंने चेक किया, जो मेरा इंग्लैंड में टेस्ट मैच चल रहा था उसके खत्म होने के बाद मैंने चेक किया क्या कोई लाहौर की फ्लाइट अवेलेबल है। नाश्ता कहीं पे किया, दोपहर का खाना कहीं पे खाया, रात का खाना कहीं पे खाया। उसके बाद कहते हैं जब मैंने फ्लाइट चेक की नॉटिंघम से लाहौर की कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो कहते हैं मुझे बाय रोड ट्रेवल करना पड़ा बर्मिंघम के लिए। वहां से जाकर मैंने दुबई की फ्लाइट पकड़ी। दुबई की फ्लाइट पकड़ने के बाद मैंने अबू धाबी गया बाय रोड, और उसके बाद मैंने अबू धाबी से लाहौर की फ्लाइट पकड़ी। और ठीक मैच से 10 मिनट पहले, टॉस से 10 मिनट पहले सिकंदर रजा पहुंच गए। और कहते हैं मैं मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था, लेकिन जो मोहब्बत मुझे लाहौर कलंदर वालों ने दी उनका मैंने दिल से शुक्रिया अदा किया। और देखें, आपने ये भी देखा कि उन्होंने कल के मैच में, कल के फाइनल में उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। तो यार वेल प्लेड सिकंदर रजा, और वेल सलूट है पाकिस्तान की तरफ से आपको, जिस तरह से आपने पाकिस्तान के लिए, पीएसएल के लिए मोहब्बत का इजहार किया। इस टूर्नामेंट के अंदर मैंने जितनी प्रिडिक्शंस मुल्तान सुल्तान के बारे में की, उन सारों में मुल्तान सुल्तान को सिर्फ लर्न ही मिला और कुछ नहीं मिल सका। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस की टीम जो मुल्तान सुल्तान की इस मर्तबा रही है वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान की वजह से रही है, जिन्होंने जीत नहीं मिली, जिनको सिर्फ लर्न मिले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ना सिर्फ यहां पर मुल्तान सुल्तान को लर्न मिले हैं, बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद रिजवान को सिर्फ लर्न ही मिले हैं। अब देखते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा कामयाब कौन रहा। मोस्ट विकेट्स लेने के अंदर कामयाब हुए शाहीन शाह अफरीदी। मोस्ट रन्स जिन्होंने बनाए वो है साहिबजादा फरहान। बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट है हसन नवाज। अच्छा, हसन नवाज की मैं एक बात करना चाहूंगा कि यार हसन नवाज जो हमने न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा था और वो हसन नवाज जो हमने पीएसएल के अंदर देखा, दोनों हसन नवाज में जमीन आसमान का फर्क है। इतने कॉन्फिडेंस से, इतने संभल के उन्होंने बैटिंग की है पीएसएल के अंदर कि बताता है कि यार वो अपनी टीम के अंदर, अपनी बैटिंग के अंदर थोड़ी थोड़ी मिच्योरिटी लाता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अब्दुल समद, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सिकंदर रजा, जिन्होंने हमने पहले से ही सल्यूट किया है। विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट रहे मोहम्मद हारिस, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं हसन नवाज। दोबारा से जो इमर्जिंग प्लेयर रहे हैं यानी कि मोहम्मद नईम, इनको भी बहुत जल्दी आगे आप टी20 साइड में पाकिस्तान में खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हसन नवाज की अगर बात करते हैं, हसन नवाज में ने इस टूर्नामेंट के अंदर 10 इनिंग्स के अंदर 397 रन 242 बॉलें खेलकर 66 की एवरेज से इन्होंने स्कोर किया। 164 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, एक इन्होंने सेंचुरी जड़ी और 3 इन्होंने 50 लगाई। तो हसन नवाज की परफॉर्मेंस बड़ी स्टेबल रही है इस पीएसएल के अंदर। मैं अगेन आपसे कहूंगा कि वो न्यूजीलैंड वाले हसन नवाज हमें नजर नहीं आए, बड़ी संभल कर इन्होंने बाली खेली है। और पता लगाया कि बांग्लादेश की सीरीज में अब ये किस तरह से परफॉर्म करेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन उनकी बात जो मुझे इंप्रेस की, जिस तरह से उन्होंने संभल कर खेला। और शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो यार पूरी दुनिया उसे गिराने में लगी हुई थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के कैप्टनसी के अंदर उन्होंने 3 टूर्नामेंट लाहौर कलंदर को जितवा दिए हैं। अब कोई बंदा कहे ना आके कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी के म्याद का मटेरियल नहीं है, तो यार मेरा ख्याल है उसे पानी उठाकर डुबकी लगा लेनी चाहिए। साथ साथ सलमान भट्ट ने एक नोटी इंकशाफ भी किया। उन्होंने कहा यार अब कुछ अवाम जो है ना जल रही होगी कि किस तरह का फाइनल किस तरीके से करवाया जाए, यानी कि उनका टॉन्ट अल्टीमेटली आईपीएल के ऊपर था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पीएसएल का टूर्नामेंट, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं।